मियाँ का ये 10-12 साल से जो है ना मेंटल मसला चल रहा था। वो साथ साथ मेडिसिन ले रहे थे, कई दफ़ा एडमिट भी करवाएं, ठीक हो गए जाते थे, लेकिन वो हमें घर में नहीं रहने देते थे, मारते थे बच्चों को, मुझे, उनकी अम्मी है बूढ़ी, उनको मारते थे। बच्चे मेरे बहुत परेशान थे, वो ना किसी के घर जाएं, ना हमारे घर कोई आ रहा था उनके डर से। फिर मुझे अमरेज़ वालों का पता चला तो ये टीम गई है, तो मेरे मियाँ ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया है, बहुत वो गालियाँ दे रहे थे इनको, जो है ना बहुत तंग किया है इन्हें, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। ये काफ़ी देर वहाँ रुके हैं, आराम आराम से जो है ना इन्होंने वो गालियाँ बर्दाश्त की हैं, उनकी बातें सुनी हैं, और वो बहुत हिम्मत करके वो गाड़ी में बिठा के ये ले गए। और मेरा एक बहुत बड़ा जो है ना मसला हल हो गया है, क्योंकि मेरे इतने वसाइल नहीं थे, लाहौर का बहुत ज़्यादा खर्चा था गाड़ी का, मैं वो नहीं कर सकती थी। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी और माशी मसाइल से गुजरने के बाद आज इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि जहनी अमराज बहुत छोटे लगते हैं और लोग इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। लेकिन एक ऐसी कौम जिसकी यूथ जहनी अमराज का शिकार है, वो जिस्मानी तौर पे भी चुस्त नहीं होगी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो उनको बीपी का भी मसला हो जाता है, जिन लोगों को बीपी का इशू होता है वो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं, तो ये दोनों मसले साथ साथ चलते हैं। और मैं पिछले 2 साल से मेंटल हेल्थ एम्बुलेंस में काम कर रहा हूँ। हमें डिफरेंट एरिया से कॉल आती हैं और डिफरेंट किस्म की हम पेशेंट डील करते हैं। हमारा मेल स्टाफ और फीमेल दोनों स्टाफ मौजूद हैं। जब मेल स्टाफ की इमरजेंसीज आती है तो हमारा मेल स्टाफ जाता है, और जब फीमेल इमरजेंसीज आती है तो हमारा फीमेल स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। कुछ पेशेंट वायलेंट होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल तो इजीली हमारी बात मानकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन जो वायलेंट होते हैं वो हमारी बात नहीं मानते। जब हम पेशेंट को एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम बाकायदा पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल करते हुए उनको बाकायदा हिफाजत के साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात के डॉक्टर आदिल साहब राब्ते में होते हैं, तो उनकी हिदायत के मुताबिक हम पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं। जब पेशेंट काम डाउन होता है तो हम उसे आसानी से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तो 2021 में हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी के 2-3 मुख्तलिफ प्रोफेशनल क्लिनिक्स के साथ कोलैबोरेशन में ये पायलट शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है और मैं सेविंग 9 का CEO हूँ। हमारा इदारा 2018 से इस्लामाबाद रावलपिंडी में प्री हॉस्पिटल केयर और मेंटल हेल्थ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहा है। 2021 में हमने एम्ब्रेस मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव का स्टार्ट किया, जो एशिया की सबसे पहली मेंटल हेल्थ एम्बुलेंस है। पाकिस्तान में मेंटल इलनेसेस का एक बहुत बड़ा क्राइसिस जारी है। ख़ास तौर पे पिछले 15 से 20 साल में इस क्राइसिस में और ज़्यादा इजाफा है, और पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की बहुत शदीद कमी है। ख़ास तौर पे अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है और उसकी फैमिली उनको किसी फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट करना चाह रही है, लेकिन पेशेंट बहुत वायलेंट है, एग्रेसिव है, घर में तोड़ फोड़ कर रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, और पेशेंट अपने घर वालों के साथ भी इन मैनी केसेस फिज़िकली वायलेंट हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई वायबल प्रोफेशनल सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो 2021 में हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी के 2-3 मुख्तलिफ प्रोफेशनल क्लिनिक्स के साथ कोलैबोरेशन में ये पायलट शुरू किया, जिसमें हमने 35 से 40 के करीब मुख्तलिफ साइकेट्रिक पेशेंट्स को वेरियस क्लिनिक्स में ट्रांसपोर्ट किया इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड एथिकल मैनर। आवर टीम इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्रोफेशनली ट्रेंड। उनको डिफरेंट डिसऑर्डर्स, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि वो अपने आप को, पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को एक सेफ़ और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में डिफरेंट फैसिलिटीज़ में ट्रांसपोर्ट कर सकें। एमरजेंसीज जो हैं ये डिफरेंट किस्म की होती हैं और डिफरेंट एरियाज़ से आती हैं। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में भी एमरजेंसीज आती हैं। जब सीन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम अपना सीन सिक्योर करते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट को रेस्क्यू करते हैं। हमारा सारा वर्क जो होता है वो ज़्यादातर टीम वर्क की सूरत में होता है। इसीलिए जो लोग जहनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं हैं वो जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त नहीं होंगे, और इस वजह से वो अपने मुल्क की प्रोग्रेस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है वो इन मसलों से बहुत गुजरती है, और उनके पास कोई आउटलेट ही नहीं है जहाँ पे वो जाए और इन मसलों को शेयर कर सके। एम्ब्रेस की जो सर्विस है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो जहनी बीमारियों के शिकार हैं, बल्कि इस मुल्क की तरक्की के लिए एक उम्मीद है। मेरा नाम राजा कैसर गफ़ार है और मैं यूनियन कौंसिल पिंड बेगवाल, सिमली डैम रोड, इस्लामाबाद के देही इलाके का चेयरमैन हूँ।
2019 में मसीहा के नाम से कुछ नौजवानों ने हमारे इलाके में एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी, जो कि इंतहाई कामयाब रही। कम्युनिटी ने और हम लोगों ने उनकी सपोर्ट की। अब उन्होंने एक नई सर्विस अम्ब्रेज के नाम से शुरू की है, जो कि नफसियाती मरीज़ों के लिए है और मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है। देही इलाके में अमूमन ये होता है, जब भी कोई नफसियाती मरीज़ आपके सामने आता है तो घर वाले या इर्द गिर्द के लोग ये समझते हैं कि इसको कोई जिन पड़ गया, चुड़ैल पड़ गई या कोई कहीं का साया हो गया, और वो चुफ चुफ या कोई तवीज़ धागे के ज़रिए उसका इलाज किया जाता है। हालांकि ये कतन ऐसा नहीं है। आज के दौर में जो मौजूदा हमारे माशी हालात हैं, उनमें हर चौथा बंदा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में नफसियाती मरीज़ बन चुका है। तो ये जो नई सर्विस इन्होंने शुरू की है, ये में ऑनलाइन इसकी काफ़ी सारी सहूलियात मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे देहात के लोग और इस्लामाबाद शहर, रावलपिंडी शहर, ये लोग भी इनकी इस सर्विस से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अब अप्रैल 2024 में हमने इसका पब्लिक लॉन्च किया है, जिसमें हमने इसके अंदर एक हेल्पलाइन और ऑनलाइन और इन पर्सन काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल की हैं, क्योंकि हर केस एक इमरजेंसी केस नहीं होता। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिसमें किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी का ड्रग यूज़ का, एडिक्शन का मसला चल रहा होता है, तो दे आर लुकिंग फॉर हेल्प। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की कमी की वजह से ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है या फिर एक्सेसिबल नहीं है, और अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो हमने ये सर्विसेज बहुत इजीली एक्सेसिबल की हैं हमारी हेल्पलाइन पे, और हमारे नंबर्स पे कोई भी हमें बहुत आराम से कांटेक्ट कर सकता है। एंड इन पार्टनरशिप विद अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं, हम उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और पिछले एक महीने में ही हमें कोई 80 से ज़्यादा केसेस रिसीव हुए हैं, जिसमें वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ केसेस रेंजिंग फ्रॉम एडिक्शन, जेरियाट्रिक साइकियाट्री, जो बच्चों के मसले होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और हर किस्म का बंदा हमें अप्रोच कर रहा है, रेंजिंग फ्रॉम हाउसवाइफ्स टू यंग टीनेजर्स। तो एनीबडी कैन अप्रोच अस ऑन आवर इमरजेंसी नंबर्स एंड वी ट्राई टू हेल्प देम एज बेस्ट एज पॉसिबल। आजकल हमारे मुल्क के और वैसे दुनिया के हालात इस तरह से हैं कि हर बंदा किसी ना किसी नफसियाती प्रेशर, दबाव का शिकार है। किसी के कोई फाइनेंशियल मसले चल रहे हैं, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हर बंदे के कोई ना कोई स्ट्रगल चल रही होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई फील लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हर बंदा अगर वो फील करता है कि यार मैं इस मसले से कोप नहीं कर पा रहा, तो वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज और काउंसलिंग को ऑप्ट करे। बिकॉज हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का एक एनवायरनमेंट है कि लोग समझते हैं कि अगर आप किसी नफसियाती पेशेंट के फैमिली मेम्बर हैं, या अगर आपके साथ खुद एक इस तरह का कोई मसला चल रहा है, तो आपके साथ कोई मसला है या आप पागल हैं, एंड इट्स कंसिडर्ड टैबू। तो आई रियली फील लाइक कि दिस इज़ समथिंग जो किसी के साथ भी हो सकता है। जिस तरह आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह अपनी नफसियाती सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।